तो डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोसेकेराइड्स। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक है जिसमें इससे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन मोनोसेकेराइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स पढ़ा, वहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स का एग्जांपल पढ़ा। उसके बाद लैब मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। तो ओलिगोसेकेराइड्स के प्रॉपर्टीज़ शायद पहले डिस्कस हो गए हैं कि इनको हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स यील्ड करते हैं। अपॉन हाइड्रोलिसिस दिस गिव 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। तो इस वजह से इनको हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स कह सकते हैं, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड्स से बनते हैं तो हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स मोनोसेकेराइड्स से डिराइव होते हैं ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो इनको कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इनकी? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। मोनोसेकेराइड्स की कैसे क्लासिफिकेशन की थी? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स की थी। जैसे ट्रायोस था, ट्रायोस है तो 2 से लेकर 10 तक है, 2 से लेकर 10 तक यूनिट्स हैं, कहकर ओलिगोसेकेराइड्स में नहीं रखेंगे। ट्रायोस नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से लिखा था। अभी हम लिखते हैं इनके नाम डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स ही मिल के बनते हैं ये, तो हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स मिलकर जो बनते हैं उनके नाम फिलहाल लिखते हैं। तो सबसे पहले डाइसेकेराइड्स का ही लिखते हैं, जो जिसमें 2 सेकेराइड्स मिलकर बने हो। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे सक्रोस का। सक्रोस में इसको कैन शुगर भी कहते हैं और इसको स्वीट डिशेस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा केमिकली अनरिएक्टिव भी होता है। इसको एक तो कैन शुगर कहते हैं, स्वीट डिशेस में यूज़ करते हैं, अनरिएक्टिव होता है थोड़ा सा। इसका फ़ायदा क्या होता है अनरिएक्टिव होने का? क्योंकि प्लांट्स में इसको ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड भी कहते हैं, क्योंकि फूड के साथ जो ट्रांसपोर्ट होता है ये सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो है अनरिएक्टिव होता है, तो रिएक्शंस भी नहीं करता है, डिज़ोल्व भी होता है और फूड के साथ ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा ये जो बनता है किन 2 यूनिट से बनता है वो देखते हैं। ये बनता है अल्फ़ा ग्लूकोज से, एक तो अल्फ़ा ग्लूकोज होगा प्लस जो दूसरा होगा ये बीटा फ्रक्टोज होगा। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सक्रोज बनेगा और पानी भी रिलीज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो अब इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा, इसके स्ट्रक्चर्स फिलहाल ये जो हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में ओपन करके डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि आगे शॉर्ट मेंशन करने के लिए आसानी हो। तो इसका फिलहाल बनाते हैं कैसे बनता है ये सक्रोज। तो हम बनाएंगे पहले अल्फ़ा ग्लूकोज देन बीटा फ्रक्टोज। अल्फ़ा ग्लूकोज बनाने के लिए इसको रिंग फॉर्म में ही बनाते हैं, 6 कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगाते हैं। इस कार्बन के बाहर था CH2OH, क्योंकि यह अल्फ़ा ग्लूकोज है। अल्फ़ा है तो यहाँ पर इसका OH नीचे साइड पे होगा, OH यहाँ पर HOH, देन कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट साइड पे था, तो OH इस साइड पे लिखो, कार्बन 3 पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बन गया अल्फ़ा ग्लूकोज हमने बनाया। मैंने कहा था अल्फ़ा तब होगा जब OH नीचे के साइड पे होगा और ये अगेंस्ट द ट्रेंड है बहाल, तो
एलोंग द ट्रेंड कौन सा था, बीटा ग्लूकोज था जिसमें OH ऊपर साइड पे था। तो फिलहाल ये अल्फा ग्लूकोज है, यही और बीटा फ्रक्टोज मिलकर सक्रोज बनाना है इससे। अभी बनाते हैं बीटा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपको पता है कीटोन है, ये अल्डिहाइड था, ये अल्डिहाइड था, फ्रक्टोज कीटोन है, तो इसका मतलब CH2OH 2 बार आएगा फ्रक्टोज में। चलो अभी बनाते हैं। ऑक्सीजन, देन इसको ऐसे बनाएं, यहाँ पर हम लिखेंगे CH2OH, CH2OH दोनों साइड पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उलट करके लिखेंगे तो आसानी होगी इनको पास लाने में। अदरवाइज कार्बन नंबर 2 इस साइड पे होगा, क्योंकि ये अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, वो अभी देखते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हिसाब करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हिसाब करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर OH लगेगा। इसी तरह इसके ऊपर H लगाओ, अगर ये इस साइड पे होता तो OH लगाते, अभी फिलहाल H लगाएंगे। ये साइड यहाँ पर हमने लिखा है, तो बाकी वो ऐसे ही लिखें, HOH, और थर्ड पे उल्टा OH एंड देन H। अभी ये बन गया बीटा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मैंने कहा था कीटोन है, तो दोनों साइड दोनों CH2OH लगेंगे। अभी इसका बॉन्ड कैसे बनेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बॉन्ड ऐसे बनेगा कि इसका ये OH अल्फा ग्लूकोज का यहाँ से OH, कार्बन नंबर 1 से OH, और बीटा फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 से H एंड OH मिलकर वाटर रिलीज हो गया। अगर वाटर ऐड हो तो बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है और उस वाटर H और OH की जगह पे बॉन्ड बन रहा है, तो ये O यहाँ बीच में आएगा। तो अभी बनाते हैं हम, बाकी चीज़ें ऐसे ही लगाएं, ये 2OH ऐसे ही, देन O, देन बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे क्या होगा, H ऐसे ही रहेगा, और OH तो गायब हो गया है, वाटर रिलीज हो गई। यहाँ पर O लगाएं बीच में एंड देन एक और बॉन्ड बनाएं, फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। ये ऐसे ही बनाया मैंने एज इट इज, ये CH2OH ऐसे ही, HOH, ये सारा डिटेल सेम है। अब क्या होगा, यहाँ से OH गया क्योंकि H वाटर के साथ गया, एक O ये रहा, तो यहाँ से बचा सिर्फ ये CH2OH। बाकी इन जगहों पे कार्बन से बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से, इसी तरह इसके भी ये कार्बन से इस जगह, इन जगहों पे। अब हमें क्या मिला रिजल्ट में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं इस तरह का जो बॉन्ड बनता है बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड्स पे शुगर्स जो अटैच होते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब ये कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे इसको, अल्फा 1 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर इसका 2, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। असल में अगर अंदर डिटेल से देखें तो अल्फा 1 2 बीटा होना चाहिए, बट जनरली आसानी के लिए लिखते हैं अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल बनने के लिए, ये सक्रोज बनने के लिए हमें मिला ये सक्रोज। तो सक्रोज किससे मिला, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से, बीच में हमारे पास बन गया ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, HOH OH H HOH। तो ये हमें मिला सक्रोज। इसके बाद हम देखते हैं माल्टोस और लेक्टोस के बारे में, जो कि दोनों डाइसेक्राइड्स हैं। आइए जरा देखते हैं।
तो यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड्स में हमने पढ़ा कि दे यील्ड 2 to 10 saccharide units classified into disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides and so on। इनका फार्मूला C12H22O11 है। ये जो जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं उनका फार्मूला यही है। और आगे ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हमने डाइसैकेराइड्स में हमने एग्जांपल पढ़ा सक्रोज का, जो कि मेकिंग स्वीट डिशेस, ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड्स, कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनता है। कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द OH ग्रुप ऑफ कार्बन 2 यानी अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। डायग्राम में भी गिवन है। तो अभी हम बात करते हैं माल्टोज के बारे में। ये सेकंड एग्जांपल है डाइसैकेराइड्स का, जो कि ओलिगोसैकेराइड्स में आता है। माल्टोज माल्टिंग, ड्यूरिंग माल्टिंग ये हमें मिलता है, और ये इन जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर होता है ज़्यादातर। और माल्टिंग के दौरान मिलता है ये। और एक और बात, ये इंटरमीडिएट है। इसको इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स जब टूट जाते हैं तो पहले ये माल्टोज बनता है, देन मोनोसैकेराइड बनते हैं। क्या होता है? ये बीच का चीज़ है। टूट गए, दो ग्लूकोसिस जुड़ जाते हैं तो माल्टोज कहते हैं। यही इंटरमीडिएट इसीलिए कहते हैं कि जब पॉलीसैकेराइड्स, बहुत सारे सैकेराइड्स जो मिलते हैं, वो जब टूट जाते हैं पहले माल्टोज बनते हैं, फिर माल्टोज भी अलग अलग होके ग्लूकोसिस में डिवाइड होता है। इसको हम लिख सकते हैं इंटरमीडिएट formed by breakdown of या तो स्टार्च एंड या तो ग्लाइकोजन या स्टार्च के ब्रेकडाउन से होगा। स्टार्च को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना सक्रोज के साथ, क्योंकि सक्रोज इसमें आता है डाइसैकेराइड में। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जो कि टूट जब जाता है तो पहले माल्टोज बनता है, देन मजीद तोड़े तो वो फिर ग्लूकोज बन जाता है। क्योंकि माल्टोज बहुत सिंपल है, दो ग्लूकोज इसको मिलाना है। तो हम ज़रा बनाते हैं, इधर ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2OH एक साइड पे लगाना है जस्ट। अब हम कौन सा ग्लूकोज बनाएंगे? हम अल्फा ग्लूकोज सी बनाएंगे, दोनों अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज के लिए ज़रूरी है कि ये जो OH है, अल्फा ग्लूकोज के लिए H यहाँ पर लिखेंगे, OH नीचे लिखेंगे। अल्फा के लिए बीटा होता तो ये OH ऊपर होता, HOH। बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखनी है, HOH, और थर्ड पे OH उल्टा लिखना है जस्ट। ये बन गया अल्फा ग्लूकोज। देन यहाँ पर बनाते हैं एक और अल्फा ग्लूकोज, सिंपल ऑक्सीजन। यहाँ पर जरा बनाओ, HOH नीचे लिखो, अल्फा बन गया HOH, देन OH उल्टा थर्ड पे, H नीचे, देन H ऊपर, OH नीचे, देन CH2OH एक लगाओ। ये बन गए दो अल्फा ग्लूकोसिस। अब क्या होगा? अब यहां पर OH ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, क्योंकि यहां पर हमने वाटर बनाना है। वाटर फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, वाटर रिलीज होगा। कैसे होगा? यहां पर एक H एक OH मिलकर वाटर रिलीज होगा, वो बीच में आएगा। तो क्या होगा? मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, जस्ट ये हिस्सा बनाता हूँ, बाकी सेम है। ये देखिए जी, ऐसे O बीच में आएगा, ऐसे बाकी चीज़ें सेम है। तो ये बन गया। ये कौन सा कार्बन है? 1 है। ये हमने कोई उल्टा नहीं किया, ये सेम ही है। तो ये कार्बन नंबर कौन सा है? ये 4 है, 1 2 3 4। तो हम क्या कहेंगे? अब नाम देंगे 1,4, अल्फा 1,4, क्योंकि दोनों अल्फा हैं। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये रहा। तो बाकी चीज़ें सेम है, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया।
जब दो ग्लूकोसिस मिल जाएंगे तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीच में बनेगा और जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो है माल्टोस है। ये इंटरमीडिएट भी है जो कि जब पॉलीसेकेराइड्स टूट जाते हैं तो पहले माल्टोस बनता है, फिर जाके मोनोसेकेराइड बनता है ग्लूकोज का। तो अभी ये कंप्लीट हो गया माल्टोस के बारे में। अभी आते हैं लेक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। अभी ये थर्ड इसका एग्जांपल है डाइसेकेराइड्स का लेक्टोज। लेक्टोज नाम से ही पता चलता है कि शुगर नहीं है, ये जो मिल्क है मिल्क से रिलेटेड है, तो इसको कह सकते हैं मिल्क शुगर भी कहते हैं, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। अब ये कौन से दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है? एक तो इसमें सेम ग्लूकोज ही होता है, दूसरा जो है बीटा गैलेक्टोज होता है। यहाँ पर एक तो बीटा गैलेक्टोज होगा, एक प्लस बीटा ग्लूकोज ही होगा, ये दोनों मिलकर लेक्टोज बनाते हैं। तो अभी इसको ज़रा लिखते हैं, अभी डिटेल से लिखते हैं, बाद में शॉर्ट में लिखेंगे। अभी ये थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा बट समझने में आसानी होगी। पहले बीटा गैलेक्टोज लिखते हैं। एक और बात मैं बताता हूँ, गैलेक्टोज क्या है। गैलेक्टोज भी सिंपल है, ग्लूकोज ही बनाना है, जस्ट एक साइड पे OH को अपोजिट में लिखना है, वो मैं अभी बताता हूँ। जस्ट आपने ग्लूकोज बनाए पहले, यहाँ पर क्या करेंगे OH, क्योंकि बीटा है तो OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। और फिर ये मैं अभी बताता हूँ, बाकी चीज़ें सेम लिखें। C2H अपने ये पे लिखें। अब ये ग्लूकोज ही है, अब गैलेक्टोज कैसे बनाएंगे? यहाँ पर H और OH था, यहाँ पर OH ऊपर लगाना है, जस्ट आपने H नीचे लगाना है। सेम ग्लूकोज ही है, इसका पोजीशन चेंज हुआ, केमिकल फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर चेंज हुआ इसकी पोजीशन की वजह से। अब इसको हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे बीटा। बीटा क्यों? क्योंकि इधर OH ऊपर है, बीटा गैलेक्टोज नाम देंगे। गैलेक्टोज क्यों कहेंगे? यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 कौन सा है? ये कायरल कार्बन है। कायरल उसको कहते हैं जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। तो अब क्या है, ये जो बीटा गैलेक्टोज है इसको एपीमर ऑफ ग्लूकोज कह सकते हो, क्योंकि एक ही पोजीशन पे एक ही कार्बन पे चेंज है। इट डिफर्स इन ओनली वन कार्बन, दैट इज कायरल कार्बन, कार्बन नंबर 4। तो इसको एपीमर कह सकते हो, एपीमर ऑफ ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो ये बातें हो गई गैलेक्टोज के बारे में। प्लस अभी बनाते हैं बीटा ग्लूकोज, सेम स्ट्रक्चर ऐसे जरा बनाएं। बीटा के लिए आपको पता है OH ऊपर साइड पे लिखना होगा यहाँ पर, बाकी चीजें सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, HOH, ये क्योंकि ग्लूकोज है तो OH नीचे ही रहेगा, इसका OH यहाँ पर ऊपर गया, गैलेक्टोज बन गया। तो ये हो गया गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, यानी बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज। यहाँ पर हम वाटर कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ये वाला OH और ये वाला, यहाँ से H यहाँ से OH ऐसे मिलकर वाटर रिलीज होगा, ऑक्सीजन बीच में आएगा। तो क्या होगा, ज़रा इधर बनाते हैं, बाकी चीज़ें सेम है, बीच में ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से ऐसे, बाकी चीज़ें वही हैं। तो इसके ऊपर CH2OH अपनी जगह पे आएगा, यहाँ पर CH2OH अपनी जगह पे आएगा। तो ये क्या हुआ, ये नंबर्स ज़रा देखते हैं। ये नंबर 1 है कार्बन, ये नंबर 4 है। तो क्या हुआ, अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा तो नहीं, यहाँ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया।
बाकी चीज़ें सेम ही लिखनी है, नोट करते वक्त सेम चीज़ें हैं, जस्ट यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। तो ये हमें मिला लेक्टोस, जो कि एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड का, जो कि एक ओलिगोसेक्राइड के अंडर आता है। तो ये बातें हो गई सक्रोस, माल्टोस एंड लेक्टोस के बारे में। तो आगे ज़रा देखते हैं, यहाँ पर किताब में देखते हैं माल्टोस के बारे में क्या लिखते हैं। इसको माल्ट शुगर कहते हैं, इंटरमीडिएट सेक्राइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है। देन कार्बन नंबर 1 of glucose reacts with the OH group at carbon number 4 of other glucose. Then water molecule liberate होता है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। और आगे हमने लेक्टोस में जो पढ़ा, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। देन ये कंडेंसेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोस एंड बीटा ग्लूकोज से बनता है। OH ग्रुप एट C1 ऑफ गैलेक्टोस प्लस OH ग्रुप ऑफ C4 ऑफ ग्लूकोज, दोनों में बॉन्ड बनता है, वाटर रिलीज होता है और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड्स कंप्लीट हुआ। देन हम आगे पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू जी।